हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम भजन संहिता 102 में से बात करेंगे कि एक संकट में पड़े हुए व्यक्ति की प्रार्थना कैसी है। जैसे दाऊद परमेश्वर के सामने जब संकट में होता था, किसी भी तरह की कोई भी चिंता होती थी उसे, तो वो किसी मनुष्य के सामने नहीं, वो केवल जीवित परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह के आगे जाता था। हालेलुया। तो आज हम बात करते हैं, जो भजन संहिता की पहली आयत पढ़ते हैं 102 की, उसमें लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे, मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले। दाऊद बोलते हैं कि हे यहोवा मेरी प्रार्थना को सुन, जो मेरी दुहाई है, मेरी चिल्लाहट है, वो तुझ तक पहुँचे, और मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले। अपना कान मेरी ओर लगा। वो बोल रहा है कि परमेश्वर, जब मैं बोल रहा हूँ, अपना कान मेरी ओर लगा और मेरी जो दुहाई है उसे तो सुन ले। हालेलुया। आगे क्या बोलता है कि जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई हैं। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है। हालेलुया। तो कितना एक विलाप की तरह, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के सामने रोता है, तो दाऊद परमेश्वर के सामने ऐसे रो रहा है। हालेलुया। और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ, कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों से सट गया है। मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ, मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। क्या बोलता है? मतलब एक प्रभु का दास दाऊद अपने आप को उल्लू से कंपेयर कर रहे हैं। बाइबल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपने आप को उल्लू बोला, लेकिन दाऊद अपने आप को उल्लू के समान बोल रहा है कि परमेश्वर, मैं उजड़े हुए स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गोरे के समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं, जो मेरे विरोध की धुन में बाबले हो रहे हैं, वह मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई है और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया। मेरी आजू ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूँ। हालेलुया। परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा, और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर के सामने ऐसी ही प्रार्थना लेकर जानी चाहिए कि हमें पूरा दिल हृदय परमेश्वर के सामने खोलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आपके लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर सकता है, आपको दिलासा दे सकता है। बाइबल बताती है कि जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी जीवित सामर्थ दिखाता है और वो बताता है कि मैं ही तेरा जीवित परमेश्वर हूँ। दाऊद तभी परमेश्वर के सामने जाता था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसकी हर एक प्रार्थना को सुना था। हालेलुया। तो अगर आप भी इसी तरह थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, या आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं, आपको कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो पश्चाताप कीजिए, घुटने टेकिए, परमेश्वर के सामने जाइए, दाऊद की तरह गिड़गिड़ा के परमेश्वर के सामने प्रार्थना कीजिए। खुदावंद आपके सवालों का, आपके हालातों का आपको जवाब ज़रूर देगा। वो आपको इस गड्ढे से जिसमें आप गिरे हुए हो, चाहे वो दलदल का हो, नशे का हो, श्रापों का, परमेश्वर आपको उस गड्ढे से निकालेगा। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू आर। ये वचन आपके जीवन में कार्य करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक जन के, जो दुखी है, बीमार है, उसके सामने एक मरहम का कारण बने और वो पश्चाताप करे पापों से, गुनाहों से, और तौबा करके वो परमेश्वर के राज में शामिल हो। सबको जय मसीह की।